तो दोस्तों अभी मैं अपडेट के बारे में बात कर रहा था कि इकोनॉमिक अफेयर्स का जो बड़ा अपडेट है वो क्या है। मेक इन इंडिया इट विल वर्क मोर देन अ सब्सिडी। जो मेक इन इंडिया है इसके बारे में बात किया जा रहा है, फिर इस पे एक तरह से टिप्पणी की जा रही है। क्यों की जा रही है इस आर्टिकल में, इसके बारे में टिप्पणी आगे समझते हैं इस लाइन से। द यूनियन गवर्नमेंट नीड्स टू गिव इन्वेस्टर इन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री द फ्रीडम टू डिसाइड वेयर एंड हाउ दे ऑपरेट, नॉट जस्ट मनी। केंद्र सरकार को निवेशकों को जो कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज में है उन्हें केवल पैसे ना दे, जबकि उन्हें ये भी इजाजत दे कि कैसे उन पैसों का यूज करना है। मैं आपको पैसे दे दूं और यही नहीं बताऊं कि उस पैसे का यूज आपको कैसे करना है, तो आप कहोगे कि इससे बढ़िया आप पैसे या मनी जो है, जो मनी अमाउंट आप दे रहे हो या फिर जो अमाउंट मुझको दे रहे हो, धनराशि दे रहे हो, वो धनराशि आप मुझको ना ही देते तो बढ़िया लगता। वही केस यहाँ पे भी आ जाता है। स्क्रॉल करके आपको कुछ बातें बताता हूँ। ये देखिए टॉपिक क्यों आया, मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके बताता हूँ, क्योंकि फिलहाल में एक जगह गए थे, उन्होंने इस मेक इन इंडिया को दोबारा उठाया और यहाँ पे कुछ दूसरा यूनिक चीज बताया। अब वो देखते हैं वो क्या है। वो आपका एक्चुअली बताते हैं क्या, आपको नीचे मैं स्क्रॉल करते हुए लेके जाता हूँ, पहले इसको एडिट कर देता हूँ, फिर आपको नीचे स्क्रॉल करके मैं लेके जाता हूँ, तब देखिएगा मैं क्या होता है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो दिया है पीएम मोदी रिन्यूज हिज स्पीच टुवर्ड्स इंडिया नीड्स टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट। इसमें फीवर हो चुका है और क्या कहते हैं, सर्दी, एकदम सर्द। देखिए दोस्तों मैं क्या बोल रहा था आपसे कि यहाँ पे दिया है कि पीएम मोदी रिन्यूज हिज स्पीच टुवर्ड्स इंडिया नीड्स टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स। पीएम मोदी ने अपना जो पिच है इंडिया के नीड के टुवर्ड्स उसे रिन्यू किया है। पिछले हफ्ते की बात है, उन्होंने एक न्यू एयरक्राफ्ट फैक्ट्री का इनॉग्रेशन किया है वेस्टर्न इंडिया में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिटर्न टू अ स्लोगन ही कॉइन्ड अ फ्यू मंथ्स आफ्टर टेकिंग पावर इन 2014। 2014 में जब इनकी सरकार बनी उससे कुछ महीनों बाद ही ये एक स्लोगन लेके आए। उस स्लोगन को उन्होंने क्या कहा, स्लोगन का इन्होंने नाम दिया मेक इन इंडिया। अब इन्होंने जब इस फैक्ट्री का, एयरक्राफ्ट फैक्ट्री का वेस्टर्न इंडिया में इनोग्रेशन किया, वहां पर इन्होंने इसका नया चीज या नया स्लोगन दिया मेक फॉर द वर्ल्ड। अरे मोदी जी, पहले आप उनको डिसीजन तो लेने दीजिए, आप पैसा तो दे दीजिए, उनको अमीर बना दीजिए, बट आप जब उनके साथ या फिर उनको इन्वेस्टमेंट में उनके साथ बाउंडेशन लाएंगे, बाउंड्रीज तय कर देंगे, तो कैसे ऑपरेट करेंगे। डिसीजन उनको लेने दीजिए। आप लोग डिसीजन ले रहे हैं लेकिन वो डिसीजन आप लोग का सही नहीं रह रहा है। अब लोग क्यों डिसीजन ले रहे हैं रिगार्डिंग योर इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी खुद ही इतना नीचे जा चुका है। तो आप लोग उनको प्रमोट कीजिए कि आप लोग डिसीजन लीजिए, आप लोगों को क्या सही लग रहा है। नहीं, आप लोग को तो खुद डिसीजन लेना है और इसी डिसीजन, बेकार बेकार डिसीजन की वजह से इकोनॉमी डाउन जा रहा है। देखिए क्या बात है, नीचे आप और आगे देखते हैं। नीचे आपको एक और बात बताते हैं। यहाँ दिया है कि ये पहली बार नहीं है कि मोदी ने या फिर पीएम मोदी ने इंडिया के टुवर्ड्स गेस्चर किया है, इंडिया की नीड के टुवर्ड इन्होंने दोबारा लोगों को बताया है कि इंडिया क्या जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का। तब भी इनके रियोट्रिकल एम्फेसिस को वेलकम है, ये बताते हुए कि भारत का जो पिच है इन्वेस्टर्स के लिए, ये टाइपिकली फोकस करता है डोमेस्टिक मार्केट पे, ना कि इस बात पर कि यहाँ पे मतलब भारत में शॉप या फिर एक्सपोर्ट कराना भारत से कितना आसान है। ठीक है, मतलब साइज पर फोकस करता है, ना कि इस बात पर कि कितना आसान है यहाँ पे सेटअप करना शॉप और इस कंट्री से एक्सपोर्ट लाना। मतलब अब मुश्किल हो चुका है भारत से कोई चीज मंगवाना, क्योंकि यहाँ से बाहर इन्वेस्टमेंट नहीं करने दिया जा रहा है किसी को, यानी यहाँ से एक्सपोर्ट बाहर नहीं होगा।
ये दिक्कत आ रहा है। अब आगे देखिए क्या दे रहा है। Partly that's because it is not yet as easy it should be. The factory मोदी was inaugurating, जो फैक्ट्री का इनॉग्रेशन इन्होंने किया है, मोदी जी ने किया है, ये जो फैक्ट्री है ये एयरबस बनाएगी। SEC-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट इन कोलेबोरेशन किसके साथ? टाटा ग्रुप के कोलेबोरेशन के साथ। जबकि भारत ने ये वादा किया था, फिर वादा किया है कि ये 40 प्लेन खरीदेगा, लेकिन इसमें से कोई भी एक्सपोर्ट डील नहीं था। द गवर्नमेंट बोस्ट द मोस्ट ऑफ द सप्लाई चेन फॉर द एयरक्राफ्ट, मतलब कि जो भारत सरकार या केंद्र सरकार है इसने अधिकतर जो सप्लाई चेन है एयरक्राफ्ट के लिए वो भारत में ही लोकेट किए हैं। और यहाँ पे दे रहा है कि ये बताता है, और यही चीज जो मैंने बताया आपको कि भारत ने अधिकतर जो सप्लाई चेन है भारत में ही, भारत सरकार ने जो अधिकतर सप्लाई चेन है वो भारत में ही लोकेट किए हैं। ये चीज बताता है कि जो भारत के जो डिसीजन मेकर्स है, जो निर्णय ले रहे हैं, ये लोग अभी भी समझ नहीं रहे हैं कि क्या नेचर है मॉडर्न डिसेंट्रलाइज सप्लाई चेन का। जो सप्लाई चेन डिसेंट्रलाइज होता है, जो सप्लाई चेन मॉडर्न है, इसके नेचर को अभी तक ये डिसीजन मेकर नहीं समझ पाए हैं। भारतीय डिसीजन मेकर जो हैं अभी भी नेचर को समझ नहीं पाए हैं। तो भाई साहब नेचर को समझिए कि क्या नेचर है। आप समझेंगे तो होगा कैसे। In fact, the controversy surrounding the Tata Airbus deal and in particular its location in Modi home state of Gujarat are revealing कि कैसे भारत के जो नए नए प्लान हैं भारत को मैन्युफैक्चरिंग और बनाने में ये कैसे दिक्कत झेल रहे हैं, कैसे ये संघर्ष झेल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने शायद गुजरात में ही इसका इनॉग्रेशन किया है। तो मोदी का जो होम स्टेट है ऑफ गुजरात, गृह राज्य गुजरात, यहाँ की जो पॉलिसीज हैं ये बताती हैं कि भारत के जो नए नए प्लान्स हैं वो भारत को मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाने में वो कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। आगे अगर बात करते हैं तो दिया है कि इंडिया डजंट हैव रियल इंडस्ट्री पॉलिसी, भारत के पास कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है। वॉट इट हैज इंस्टेड, जो भारत ने सबसे ज्यादा जिस पर बल दिया है, जब सबसे ज्यादा जिस पर अपना फोकस दिया है, उसका कॉस्टिंग या फिर बहुत सारे मल्टीपल गवर्नमेंट स्कीम्स है, उनका कॉस्टिंग 2 ट्रिलियन रुपीज है फॉर प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव। These are the effectively subsidies और स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर लार्ज इन्वेस्टमेंट इन पार्टिकुलर। और ये जो है, और ये जो 2 ट्रिलियन मैंने आपको बताया, ये 2 ट्रिलियन जो रुपीज हैं ये सब्सिडीज के लिए हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए हैं। ये आपके इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। ये जो 2 ट्रिलियन है, ये 2 ट्रिलियन आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए तो बिल्कुल नहीं है। ये किसके लिए है भाई? सब्सिडी के लिए, स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए, लार्ज इन्वेस्टमेंट के लिए किसी पार्टिकुलर सेक्टर में। ऐसे पार्टिकुलर सेक्टर में आपके 14 सेक्टर्स आते हैं, आप जानते भी होंगे। तो इनके इन्वेस्टमेंट के लिए ये 2 ट्रिलियन है। तो 2 ट्रिलियन का क्या करेंगे आप जब आपका अच्छा खासा इंडस्ट्रियल पॉलिसी ही नहीं रहेगा? तो ठीक है, बात समझिए। तो 2 ट्रिलियन रुपीज जो है ये आप लगा रहे हो सब्सिडी में, स्पेशल ट्रीटमेंट में, लार्ज इन्वेस्टमेंट में, पार्टिकुलर सेक्टर्स में। इसको लगाना कहाँ होगा? रियल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो कि लग तो नहीं रहा। आगे बात करते हैं। इसमें से जो अधिकतर जो टारगेटेड स्कोर सेक्टर्स हैं वो स्ट्रेटेजिक हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजिक वैल्यूज पे हैं। और कोई भी भारत देश की बात नहीं, कोई भी ऐसा मतलब क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टर नहीं है इस वर्ल्ड में जो कि गवर्नमेंट के सब्सिडी को ठुकरा दे। बट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज सपोज टू बी अबाउट मोर देन दैट। इट्स मीन टू क्लैरिफाई एंड इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट प्रायोरिटीज। Company is supposed to be able to read an industrial policy and have faith that government। ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी कि भाई यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टर्स जो हैं वर्ल्ड में, कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टर नहीं है जो कि भाई गवर्नमेंट के सब्सिडी को या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो आप फायदे दिए जा रहे हैं, सब्सिडीज दिए जा रहे हैं, उसको ठुकरा दे। The other reason that PLI worked to an extent is that company hope the subsidies will significantly de-risk investment in targeted sector। दूसरा कारण जो ये है कि जो पीएलआईज हैं, पीएलआईज मैंने आपको ऊपर ही बताया था, यहाँ पे दिया भी होगा, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव्स। तो जो पीएलआईज हैं यानी कि जो
प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव्स के जो वर्क हैं टू एन एक्सटेंट इज दैट कंपनी को ये होप है कि जो सब्सिडी दिया जाएगा सरकार द्वारा इसमें कोई मतलब डी रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं है इन टारगेटेड इस पर, मतलब जो सब्सिडी दिया जा रहा है इसमें कोई रिस्क नहीं है, इन्वेस्टमेंट अगर करना है कर डालेंगे विदाउट एनी रिस्क. It's common for foreign investors to go into business in India with a local partner. Surely a government that says it will put million into your plant is the best partner of all. Once the government has taken particular project, some of the obstacle to doing business in India, meddling bureaucrats, political whims, obstructive regulators might be cleared away. तो ये दोस्तों एक बड़ा अपडेट आपको देखने को मिल रहा है. और रियल कमिटमेंट टू एक्सपोर्ट लेड मैन्युफैक्चरिंग growth would require greater trust in investors. आपको इन्वेस्टर्स में ट्रस्ट करना ही पड़ेगा. कुल मिला के बात यहाँ पे कंक्लूजन यही निकलता है. आप अगर सोचते हो कि इन्वेस्टर के पास दिमाग नहीं है, भाई वो इन्वेस्टर बना ही क्यों जब उसके पास दिमाग ही नहीं है. तो आप लोग पावर्स में आके आप लोग पास दिमाग नहीं है तब भी ऐसे ऐसे डिसीजंस ले रहे हो. जब खराब डिसीजन ले रहे हो तो क्यों नहीं एक बार ट्राई कर रहे हो इन्वेस्टर्स को भी डिसीजन लेने में. उन्हें पावर दो कि आप पैसे यूज कीजिए, कहाँ यूज करना है या आप तय कीजिए. अब सरकार आगे से आपके डिसीजन में दखल अंदाजी नहीं देगी, यानी कि सरकार एक तरह से ऑब्स्टेकल का काम कर रही है. लेकिन सरकार की भी इसमें गलती नहीं है. बाय द वे उसमें अगर